नहीं, ठीक है, मैं मानता हूँ आपके, इसीलिए तो कहता हूँ कि एक आता है 14-15 वर्ष का लड़का, 16 वर्ष का लड़का आता है और एक अलग कयामत ढा देता है, इतनी कयामत ला देता है कि लोग सोचने पे, सवाल करने पे मजबूर हो जाते हैं। वही लड़का आज मेरे सामने, मैं पहले ही कह चुका हूँ, और आपके जज्बे को और आपके हर एक वाणी को सलाम करता हूँ। जिस तरह से एक एक शब्द का आप चयन करके पब्लिक के सामने रखते, पब्लिक आपकी गुलाम बन गई है। मैं तो कहता हूँ जाति व्यवस्था खत्म कर। डिजिटल युग चल रहा है और डिजिटल युग की कहानी यूँ पड़ गई है कि 15-16 साल का लड़का आता है और चिल्लाता है और भारत में एक अलग दहशत फैला देता है। आज वही लड़का मेरे सामने है। स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे मन में आ गया एक लड़का 14-15 साल, महज 20 साल से नीचे का लड़का पूरे भारत में इस तरह से छा जाता है? लोग कहते हैं कि क्या है, सभी लोग फीके पड़ जाते हैं। ऐसा अनुराग क्या लगा कि नौकरी करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, और मैं पढ़ता, बहुत बड़ा अफसर बनता? क्यों नेता बनने का मन है क्या? सर देखिए, ये बात तो भगत सिंह भी सोच सकते थे। 8 साल की उम्र में खेत में लकड़ी का पेड़ लगा रहे थे कि जब उनके पिताजी ने पूछा बेटा क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि पिताजी मैं बंदूक बो रहा हूँ। तो उन्होंने कहा बंदूक किस लिए बो रहे हो? उन्होंने कहा कि हमारा देश गुलाम है और हम इसी बंदूक से अंग्रेजी हुकूमत को खदेड़ देंगे। तो हम तो भैया इसलिए बोल रहे हैं कि जो संग्रेजी सरकार बैठ गई है, हम उसको खदेड़ने के लिए बोल रहे हैं। अंग्रेजी अगर देखा जाए कि यहाँ तो अब कोई अंग्रेज नहीं है। संग्रेज तो है ना साहब, संग्रेज तो हैं। अंग्रेज तो नहीं है। अंग्रेज और संग्रेज में साहब बहुत अंतर है। अंग्रेजों ने नमक पे टैक्स लगाया, गांधी जी ने आंदोलन छेड़ दिया, और संग्रेजों ने दूध, दही, रबड़ी, मक्खन हर चीज पे टैक्स लगा दिया, कोई बोलने को तैयार नहीं। तो ये अंग्रेजों से तो बेहतर है ना साहब। अब देख लीजिए, इनकी कहानी गजब है। एक कैसे मन में आया कि कुरफात करना है बेटा, पढ़ेंगे जरूर, कुरफात करेंगे, शहीद भगत सिंह बनेंगे, ऐसा क्यों? सर देखिए कि जब तक हम सिस्टम से नहीं लड़ेंगे तब तक हमें कोई जानेगा नहीं। एक होता नहीं कि जब सिस्टम से लड़ोगे, अगर भगत सिंह अपने घर पे बैठ के वही बाबू वाला काम करते कि हम भी बाबू बनेंगे, अंग्रेजी सरकार से कहते कि हमें भी ऑफिसर बना दो, कोई जानता आज भगत सिंह को? बच्चा बच्चा भगत सिंह को जानता है। भगत सिंह ने एक बात बोली थी कि जिस मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है, उस मिट्टी के लिए अगर हमें मिट्टी में भी मिल जाना पड़े तो हम पीछे हटने वाले। अनुराग का क्या उद्देश्य है? अगर देखा जाए तो अनुराग का उद्देश्य क्या है? जिस तरह से अगर भगत सिंह की बात, भगत सिंह का एक उद्देश्य था, अनुराग का क्या उद्देश्य? मेरा भी उद्देश्य है कि अगर इस सच्चाई के मार्ग पे चलते चलते अगर संग्रेज मुझे फांसी भी दे देते हैं तो अनुराग पीछे हटने वाला। फांसी नहीं होगा, इनकाउंटर होगा। तो इनकाउंटर से डरने दीजिए कि इनकाउंटर से हम डरने वाले नहीं कि शहीद भगत सिंह जैसा आप फांसी पे जाएंगे, आपका इनकाउंटर भी हो सकता है। देखिए, इनकाउंटर से भी नाम ही होगा कि एक बच्चे से डर गई भाजपा है। अरे भैया, हम सरकार से सवाल ही तो पूछ रहे हैं, गोली तो मार नहीं रहे हैं। और सामने मोदी जी आएंगे तो सवाल भी नहीं पूछेंगे साहब, गले मिल के छोड़ देंगे और एक ही चीज पूछेंगे, ए मोदी जी आप बता दीजिए झूठ काहे बोलते हो बाबा, झूठ काहे बोलते हो तुम? क्या झूठ बोले हैं? क्या नहीं झूठ बोला? उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बन दिया, भारत को सबसे आगे कर, भारत 1 नंबर पे चल रहा है। देखिए, हमने सोचा था कि ये गुजरात से आते हैं, ये गांधी के मार्ग पे चलेंगे, लेकिन नहीं साहब। हम सोचे थे कि ये पटेल साहब की भूमि से आते हैं, ये पटेल साहब की भूमिका निभाएंगे, लेकिन नहीं, ये संग्रेजों की भूमिका निभा रहे हैं आजकल। ये अंग्रेजों से जो डलहौजी ना कर पाया वो ये काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो भारत को नीलाम कर देंगे। अच्छा, भारत को नीलाम, भारत की नीलाम अगर बात कर लिया जाए, यही मोदी कहते हैं कि नहीं, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास अगर होता साहब, तो एक चीज बताइए कि संसद में 303 सांसद हैं, कितने मुसलमान हैं बता दीजिए। अब मुसलमानों की बार बार बात करते हैं। अगर मुसलमान, आप एक चीज बताइए, एक चीज बताइए कि अगर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है तो इस देश में न्याय होना चाहिए, इस देश को संविधान से चलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से देश चल रहा है, आरएसएस के राष्ट्रवाद से भारत 5 लोग भारत को बर्बाद कर रहे हैं सर, 5 लोग सिर्फ। पहला तो अमित शाह की चाणक्य नीति, निर्मला सीतारमण की झूठी अर्थव्यवस्था, आरएसएस का झूठा राष्ट्रवाद, मोदी का 8 बजे का भाषण, और 5वां गोदी मीडिया। गोदी मीडिया
अब देखिए, मीडिया की अगर बात करते हैं और आपने मुसलमान की बात कर लिया, तो एक मुसलमान को हमें जिस संविधान के आप चिल्ला के चीख के कहते हैं कि भारत मेरा संविधान से चल, एक मुसलमान को बताइए जो अपने मस्जिद में क्या होता है कि संविधान और 14 अप्रैल मनाया हो, बता दीजिए हमको। देखिए सर, एक भी बता दीजिए। अनुराग जी सर, देखिए हम कलाम को मानने वाला ये देश है, कलाम को मानने वाला देश सर, ये कलाम को मानने वाला हमेशा सर मेरे बगल सर मेरे बगल में ही मुसलमान भाई रहते हैं, मेरे बगल में ही रहते हैं। सुनिए सर, रामनवमी के दिन, सुनिए सर, रामनवमी के दिन वो मुझे लाके मिठाई देते हैं। फिर वही बात, रामनवमी की बात मत करिए आप, रामनवमी की बात नहीं करेंगे, इसलिए कि संविधान की बात करते हैं और संविधान क्या संविधान को मुसलमान नहीं मानता? आप बता दीजिए सर। कलाम साहब बताओ, अगर देश को मानते हैं सर, आप एक चीज बताइए, जो आखिरी मुगल बादशाह थे, आखिरी जो, सुनिए सर, हम क्या करें, रामनवमी का नाम लिया आपने, मुसलमान का नाम लिया, यहाँ कलाम की नाम नहीं लिया, इसलिए मैं सवाल आपसे कर दिया कि आप एक भी बता दीजिए। क्या मुसलमान संविधान को नहीं मानते हैं? क्या वही बात, क्या 14 उस दिन नहीं मनाते? क्या एक चीज सर, मैं अभी आपको अपने फोन में दिखा देता हूँ सर, एक मिनट सर, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं 14 अप्रैल का ही दिखाता हूँ। कितने मुसलमान भाई हैं जो भैया बाबा साहब की जयंती की शुभकामनाएं दे रहे थे, सुनिए, और उन्होंने पोस्ट भी किया सर। मैं दिखा रहा हूँ सर, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम में दिखा रहा हूँ। फिर वही बात, देखिए हनुमान जी तो भैया हम है नहीं, हनुमान जी तो है नहीं कि सीना फाड़ के दिखा देंगे जी, हो जाएगा, पोस्ट कर देने से हो अरे सर पोस्ट भी कीजिए। मैं एक आपको ऐसी फोटो दिखाऊंगा, उत्तर प्रदेश में वो बैनर लगा था जहाँ पे योगी की इतनी बड़ी फोटो, मोदी की और बड़ी फोटो, और वहाँ पे बाबा साहब की फोटो। अनुराग साहब, आप सवाल से भटकिए मत, हम भटक नहीं रहे हैं सर। देखिए सच्चाई जो है उस पे आप करिए। आपने रामनवमी का नाम लिया तो ये संविधान की हमेशा बात करते हैं और मुसलमान की बात करते हैं, इसलिए मेरे जहन में वो सवाल आता था। नहीं तो आपको सलाम करता हूँ कि नहीं सर, देखिए हम क्या करें कि हम देखिए कुछ लोग गलत चाहिए, मैं क्या करूँ, कुछ लोग गलत होते हैं, लेकिन अब जो आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उन्होंने कहा था गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। सर, जिन मुसलमानों में अभी भी जमीर जिंदा है, जिन हिंदुओं में जमीर जिंदा है, उन्हीं की वजह से आज हिंदुस्तान चल पा रहा है। बाकी दिक्कत क्या मुसलमान गलत नहीं होते? क्या हिंदू गलत नहीं होते? क्या ब्राह्मण गलत नहीं होता? क्या सिख गलत नहीं होता? क्या ईसाई गलत नहीं होता? सर, आपको याद होगा कि जो 84 में दंगा हुआ था, उसके लिए मनमोहन जी ने सदन में हाथ जोड़ के माफी मांगी थी। अगर मोदी जी के अंदर जमीन जिंदा होता तो 2002 वाले दंगे के लिए सदन में हाथ जोड़ के माफी नहीं मांग सकते थे? बताइए सर। ठीक है, हाथ जोड़ के माफी मांग देने से हमारे देश को उन्नति नहीं आ जाएगी। हाँ, हम वो बात मानते हैं, लेकिन जमीर की बात ठीक है, लेकिन हाँ, हाथ जोड़ के माफी। अब मैं आपका कत्ल कर दूं, मैं आता हूं और आपका कत्ल कर देता हूं और आके लाइव कहता हूं कि भाइयों बहनों मुझे माफ कर दो, मैंने अनुराग का कत्ल कर डाला। अरे कुछ लोग तो इससे क्या होता है? मैं क्या, एक चीज होता है कि लोग, जैसे आप सिस्टम पे बैठ गए, ठीक, सिस्टम पे बैठ गए, एक चीज बताइए कि उन्होंने किया था, मनमोहन जी ने किया था, जो 84 का दंगा मनमोहन जी ने किया था। मनमोहन जी नहीं किए थे, लेकिन उन्होंने कहा, उन्होंने बोला ना, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलना नहीं चाहिए? महंगाई पे बोलना नहीं चाहिए, बेरोजगारी पे बोलना नहीं चाहिए, किसान पे बोलना नहीं चाहिए, संविधान पे बोलना नहीं चाहिए, लोकतंत्र पे बोलना नहीं चाहिए, न्यायालय पे बोलना नहीं चाहिए? सरकार ठप्प बैठ गई है। ये संघियों के इशारों पे चलने वाली सरकार है साहब, आप मानो या ना मानो। नहीं, ठीक है, मैं मानता हूँ आपके, इसीलिए तो कहता हूँ कि एक आता है 14-15 वर्ष का लड़का, 16 वर्ष का लड़का आता है और एक अलग कयामत ढा देता है, इतनी कयामत ला देता है कि लोग सोचने पे, सवाल करने पे मजबूर हो जाते हैं। वही लड़का आज मेरे सामने, मैं पहले ही कह चुका हूँ, और आपके जज्बे को और आपके हर एक वाणी को सलाम करता हूँ। जिस तरह से एक एक शब्द का आप चयन करके पब्लिक के सामने रखते, पब्लिक आपकी गुलाम बन गई है। अगर देखा नहीं सर, नहीं, पब्लिक मेरी गुलाम नहीं है। मतलब वो मत समझिए, पब्लिक का साथ रहेगा तो अनुराग डरने वाला। वही कहने का मतलब कि आपका एक, अगर देखा जाए तो हर पब्लिक के मुंह पे आ रहा है कि जवान, अगर कोई शेर है तो अनुराग है। जो अनुराग सवाल उठाता है, सिस्टम पे सवाल उठाता है, अपने मौलिक अधिकार को समझता है, वो अनुराग है। क्योंकि सर देखो, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को मिला होगा वो उनके मुकद्दर से मिला होगा, मुझे ये मुकद्दर भी तेरे संविधान से। चलिए, संविधान की आपने बात कर ली, आप एक ब्राह्मण समाज से आते हैं और ब्राह्मण के पुत्र हैं अगर देखा जाए तो, और ब्राह्मण लोग कहते हैं, और आप भी जानते हैं, अभी बाबा थे तो कहे कि हिंदू राष्ट्र धर्म बना दो, सारी चीजें हल हो जाएगी। सर देखिए, हिंदू राष्ट्र क्यों? सर देखिए, क्यों नहीं? सर देखिए, सर मैं हिंदू राष्ट्र बताता हूं, मैं हिंदू
राष्ट्र के बारे में बोलूंगा, मैं बोलूंगा। हाँ। बोलिएगा एक सवाल और मेरा सुन लीजिए। दूसरी चीज, हर पंडित चाहता है, अब आप पंडित सुन लीजिए खुल के मैं बताऊं, हर एक ब्राह्मण चाहता है कि मंदिर के सामने से ब्राह्मण होगा, क्यों नहीं एक चमार हो जाता है, एक डोम हो जाता है, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, संविधान है। मैं तो कह रहा हूँ भाई, देखिए मुझे तो कोई मंदिर मिली नहीं। और सुनिए सर, रही भेदभाव की बात, इसका मतलब आप मंदिर के लिए परेशान है क्या? मैं नहीं, जिस दिन मंदिर मिल जाएगी बंद हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने क्या आपने कहा कि चमार को मंदिर में मतलब पुजारी नहीं बनाया, मैं उस पर बोलूं कि भाई मुझे तो कोई मंदिर मिली नहीं है कि जी मैं बैठा दूं। लेकिन मैं कहता हूं कि देश के तमामों उस संस्थान पे, उस जगह पे शूद्र भी बैठे, ब्राह्मण भी बैठे, क्षत्रिय भी बैठे, वैश्य भी बैठे, सबको बैठना चाहिए। बाबा साहब ने संविधान दे दिया है, सबका सब समानता का अधिकार है सर, सबको बैठना चाहिए। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि गलत करने वाला, मैं क्या कह रहा हूँ, गलत करने वाला ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, गलत है। गलत करने वाला कोई भी हो वो गलत है। भारत में कम से कम 135 की ना पता कितना देवी देवता है। हाँ, 33 कोटि के देवी देवता है ना, उसमें कितने शूद्र हैं? जो क्या होता है कि मैं सर क्या कह रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ सर कि ये गलत है, ये गलत है। शूद्रों को भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। आज भी मैंने देखा, हम तो गांव से आते हैं साहब, आपको भी पता होगा, आप भी गांव से खाना नहीं खाने जाते होंगे। मैं खाता खाना, मैं क्या कह रहा हूँ भैया, जिसको अगर विश्वास ना हो, मैं सर आपको वीडियो दिखा, सर मैं आपको वीडियो दिखा, मैं वीडियो दिखा दूंगा जिसमें मैंने यहीं पे जंतर मंतर पे, ये थे बिहार से कुछ लोग प्रोटेस्ट के लिए, और सारे जितने थे शूद्र थे, मैंने उनके हाथ का नारियल लेके तुरंत खा लिया। भैया अगर आपको किसी को भी लगता है ना, वो अपने घर पे भैया मेरा निमंत्रण ले सकता है, मेरा निमंत्रण ले सकते हैं। अब आप इसमें भी कहोगे कि ब्राह्मण खाने के लिए दौड़ रहा है, भैया आपको भी फिर वही बात, मैं खाने की दौड़ की बात नहीं किया, जिस तरह से मैं तो कहता हूँ कि जाति व्यवस्था, मैं तो कहता हूँ जाति व्यवस्था खत्म कर देनी चाहिए। और मेरा अगर मानना यह है ना सर कि इस देश का पहला दलित प्रधानमंत्री चंद्रशेखर रावण जी को या मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बना देना चाहिए। और उनसे तो मैं पर्सनली मिलने की कोशिश करूंगा और उनसे एक ही चीज कहूंगा कि महाराज अब जाति व्यवस्था को खत्म। चंद्रशेखर रावण की आप बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर रावण को लोग कहते हैं कि कलंकित व्यक्ति। देखिए कहने वाले को, जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है, वक्त वक्त की बात। क्या ऐसा दिखता है, क्या ऐसा दिखता है जो कि योगी में नहीं दिखता है, जो कि मायावती में आपको नहीं दिखता है? मैं क्या कह रहा हूँ कि दलित को बनाइए ना, किसी भी दलित को बना दीजिए। मैंने तो ऐसा नाम लिया ना चंद्रशेखर रावण और इनका, आप मायावती जी को भी बना दीजिए, लेकिन जाति व्यवस्था जो खत्म करने के लिए अपने मैनिफेस्टो में लिखे। और रही बात हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र देश की बर्बादी है। क्या गांधी हिंदू नहीं थे? क्या गांधी हिंदू नहीं थे सर? आप बताइए। सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, नेहरू जी को बुलाया गया, नेहरू जी ने साफ मना कर दिया। क्या नेहरू हिंदू नहीं थे? हैं? हम पेरियार को पढ़ते हैं तो कहते हैं भगवान कुछ है ही नहीं। क्या पेरियार हिंदू नहीं थे? हैं? हम भगत सिंह को पढ़ते हैं तो कहते हैं मैं नास्तिक हूँ। नास्तिक क्यों? उस पर उन्होंने किताब लिख दी। क्या भगत सिंह हिंदू नहीं थे? चलिए, आपके हमेशा मतलब जिस तरह से जवाब होते हैं, जिस तरह से आपकी वाणी होती है, जिस तरह से आपके शब्दकोश होते हैं, कहीं ना कहीं लोगों पे किसी को तंज कसता है तो किसी पे लगता है कि नहीं कोई है उठाने वाला। एक और आपसे हम सवालात करना चाहेंगे। हमेशा मैं देखता हूं कि वही आते हैं और हमेशा चिल्लाते हैं, मैं लड़ रहा हूं तो अपने हिंदुस्तान के लिए लड़ रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ तो अपने सिस्टम से लड़ रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ तो संविधान के लिए लड़ रहा हूँ। आप हमेशा चिल्लाते हैं इस बात को और रखते भी है, तो एक खुशी भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में एक कसक भी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल कि ऐसा तो जो मैं क्या कह रहा हूँ, 135 करोड़ सर, 135 करोड़ जनसंख्या मेरे साथ है और 5 करोड़ जो भारतीय जनता पार्टी के दलाल और संघी लोग हैं वही मुझसे खिलाफ हैं। बस सुनिए, 5% से किसी की सरकार नहीं बनेगी कि बन जाएगी? नहीं, 135 करोड़ मेरे साथ है, 5 करोड़ उनके साथ है बस। तो आप सोचिए, हमारा परला भारी है, हम ये जानते हैं, हमारा परला भारी है, हमारे साथ जनता है, इसीलिए अनुराग निडर होके सर राजनीति करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है झूठे की सूरत बदलनी चाहिए। राजनीति थोड़ी करना है साहब, राजनीति नहीं करना है, उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है राजनीति करना। अब देख रहे हैं, चलिए ये तो आपके सवालों का थोड़ा सा था, मैंने कर लिया।